अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आज हमारी बीकॉम पार्ट 2 की कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग, उसका लेक्चर नंबर 9 है। हमारे पास पेपर चल रहे हैं। पास पेपर हमने लास्ट कौन सा कर लिया था? 2017 कंप्लीट हो गया था। रेगुलर और रेगुलर के 2 क्वेश्चंस हो गए थे, सही ना? रेगुलर के कितने क्वेश्चन हो गए थे? 2 क्वेश्चंस हो गए थे। अब हम करते हैं आगे प्रोसीड, प्राइवेट की तरफ आते हैं। 2017 प्राइवेट, ज़रा निकाल लो 5 फेयर पे। दो 2017 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ूं। कहता है अजहर रिजवी is a manufacturer. The following balances were extracted from the books of 31st March 2017. अब मार्च को ये अपनी बुक का डेटा दे रहा है जो एक्सट्रैक्ट किया गया है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से 2 कॉन्सेप्ट दिमाग में आ सकते हैं कि इसका साल मार्च पे एंड हो रहा होगा या सिर्फ एक ही महीने का है। 99.99% यही होता है कि ये सालाना होता है तो मार्च पे ही इनका इख्तिताम हो रहा है। अप्रैल से स्टार्ट होता होगा, मार्च में एंड होता होगा, सही। तो डेटा दिया हुआ है 2017 का। अच्छा, नीचे देखो वो लिखा हुआ है अप्रैल की पहली, 2016 तो 17, तो इसका मतलब 17 एंड ही हुआ, सही है। ये तो ये नीचे क्लियर हो गया। स्टॉक एट अप्रैल 1 2016 ये ओपनिंग हो गया और मार्च 31 2017 ये एंडिंग हो गया। क्या क्या है? मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स, तीनों की ओपनिंग भी दी हुई है, तीनों की एंडिंग भी दी हुई है। आगे बढ़ते हैं। परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, माल ख़रीदा। परचेज रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल, माल वापस कर दिया। फैक्ट्री डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस, डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस लेबर हो गया। फैक्ट्री मैनेजर्स सैलरी, फैक्ट्री मैनेजर्स सैलरी, ये कहाँ जा रहा होगा? फैक्ट्री के मैनेजर की सैलरी, FOH के अंदर। बस ये जब भी टाइटल पढ़ लो तो आपके दिमाग में ये जाना चाहिए कौन सी चीज़ किधर जा रही होगी, सही है। इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये भी क्या है? FOH। डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट और मशीनरी का डेप्रिसिएशन, ये कहाँ जा रहा होगा? ये भी कहाँ जा रहा होगा? FOH में। बस, और ज़्यादा कुछ सवाल के अंदर डिटेल नहीं है। देखो, अब मैंने लास्ट क्लास में कहा भी था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम तेज़ी से सवाल सॉल्व करते जाएंगे ताकि वो चीज़ें आपकी पक्की हों और आगे जल्द से जल्द हमारे टॉपिक्स कंप्लीट भी हों, ठीक है। अच्छा, और घर पे आपने भी कोशिश करना है एक एक 2 4 4 सवाल आगे के करो ताकि कहीं फंस जाओ तो आप फिर जब लेक्चर देखो तो आपको पता चले यार ये गलती है, ये गलती है, वगैरह वगैरह, ठीक है। रिक्वायर्ड में 3 बातें पूछ रहा है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और क्लोजिंग एंट्रीज, सही है। अब सबसे पहले आ जाते हैं हम किसके ऊपर? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब मैन्युफैक्चर्ड के अंदर क्या करना है? फिर वही उसूल करना है, मटेरियल यूज़, लेबर असाइन, FH अप्लाइड, याद आ गया? क्या सवाल में मटेरियल यूज़ गिवन है? नहीं। अब चाहिए छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। इसी तरह लेबर के अंदर लेबर भी दिया जा सकता है, पता चला नीचे अलग से दे रहा है लेबर अनपेड भी है, तो पेड और अनपेड दोनों जमा करोगे तब लेबर बनेगा। इसी तरह डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है, तो याद आया डायरेक्ट एक्सपेंस की कहानी क्या थी? दैट इज़ अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा है कहीं, ये बेसिक में भी मैंने बहुत डिटेल के अंदर बताया था पहली क्लास में। तो अब हम सबसे पहला पॉइंट सॉल्व करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, सही है। तो सबसे पहले हेडिंग अजहर रिजवी,
और क्या बना रहे हैं हम, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। पहले क्या बना लेते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बना लेते हैं। सही। अच्छा, वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि बड़ा बड़ा लिखूँ, लेकिन बात सवालात इतने बड़े होते हैं कि वो अगर मैं बार बार मिटाता रहूँगा तो आपका वो जो एक रिदम है वो टूट जाएगा कि इससे पहले क्या था, इससे पहले क्या था। तो कोशिश करता हूँ कि मैन्युफैक्चर्ड पूरी आ जाए। सही। मैन्युफैक्चर्ड और फिर डेट आ जाएगी कब, फॉर द ईयर एंडेड, कौन सा था, मार्च 31, 2017। सही। अब 17 के अंदर क्या है, अब सबसे पहले क्या लेना है बताओ, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालना है। सबसे पहले मटेरियल, तो मटेरियल की क्या पूरी कहानी है, यूज़ निकाल के दिया हुआ है या ओपनिंग एंडिंग इस तरीके से वो सारी चीज़ें दी हुई, सारी चीज़ें दी हुई, तो लिहाजा अब हम क्या करेंगे, उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेंगे। सबसे पहले आ गया रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री, और कौन सी, ओपनिंग कितनी है, 92,000। ओपनिंग कितनी है, 92,000। अब इसमें क्या करा दूं, ऐड ओपनिंग में परचेजेस, तो लिहाजा मैंने ऐड कर दिया रॉ मटेरियल की परचेजेस, वो कितना है, 9,35,000। अच्छा देखो, इससे पहले वाले सवाल में मैंने वो इसके नीचे लिखा था। क्यों लिखा था इसी के नीचे और अवेलेबल आ गया था, क्योंकि मेरे पास ना तो परचेज रिटर्न था, ना परचेज डिस्काउंट था, ना ट्रांसपोर्टेशन इन था। तो ये बात याद रखना, अगर इन तीन बातों में से कोई एक भी बात है तो हम फिर परचेजेस को थोड़ा सा पहले लिखेंगे, और इन तीनों बातों में से कोई बात नहीं है तो परचेज को डायरेक्ट ओपनिंग के नीचे लिख के जमा करके अवेलेबल निकाल लें। ठीक है, देखो ये कॉमन सेंस की बात है वैसे, कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपको पता चल जाता है। तो मेरे पास यहाँ पर क्या चीज़ थी, रिटर्न मौजूद है, तो मैं इसमें से लेस करा दूँ। लेस कर दिया मैंने रॉ मटेरियल रिटर्न्स, कितना है, 50,000। कितना आ गया, 885। ये 885 क्या चीज़ आ गई, 8,85,000 नेट परचेज। लेकिन मैंने ये नीचे लिखा था तो फिर मैं नीचे लिखना पड़ता नेट परचेज, तो मैंने डायरेक्ट इसी के सामने लिख दिया, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब दोनों को सम कर लो, 977। ये क्या आ गया मेरे पास, रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। क्या आ गया, रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आ गया। ठीक है, अब इसमें से क्या करूंगा, एंडिंग को लेस करा दूंगा। एंडिंग कितनी है, 97।
97 लेस करा दी 8,80,000। ये मेरे पास क्या आ गया, रॉ मटेरियल यूज्ड या कंज्यूम्ड आ गया। सही है। देखो एक ही चीज़ मैन्युफैक्चरिंग में 500 दफ़ा रिपीट हो रही होगी, आपको वैसे ही हिफ्ज हो जाएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये लेना होता है, ये लेना होता है, ये माइनस है, ये प्लस है। ठीक है, मटेरियल हो गया। नेक्स्ट दूसरा क्या था, मटेरियल यूज आ गया। अब क्या चाहिए, लेबर असाइंड। तो याद रखना लेबर असाइंड के अंदर एहतियातें क्या क्या है कि अगर कोई पेड अनपेड है तो वो दोनों जमा कर लेना, अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो भी जमा कर लेना। ठीक है, तो ज़रा हमारे सवाल में क्या है, सिर्फ डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस बस, तो आप भी बस वही ले लें। ऐड हो जाएगा डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस कितनी है, 4.5। सही है, ये हो गया 1,330। सही है, तो मटेरियल आ गया, लेबर आ गया, इन दोनों को जमा करो तो क्या कहलाती है, प्राइम या डायरेक्ट कॉस्ट। अब इसमें क्या जमा कराना है, फैक्ट्री और हेड्स। अब ये एक नहीं है बल्कि बहुत सारे थे, तो सारे ज़रा लाइन से ज़रा चेक करो अब सवाल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें रह गई थी। फैक्ट्री मैनेजर्स सैलरी, फैक्ट्री मैनेजर्स सैलरी 3 लाख। इन और क्या है, इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंस, इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंस 95। डेप्रिसिएशन फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 28। और कोई चेक करो, और कोई FOH है सवाल के अंदर, और तो कोई नहीं है, बस ये 3 ही है, बस तीनों को सम कर लो। कितना आ गया, 423। तो देखो मटेरियल भी हो गया, लेबर भी हो गया और FOH भी हो गया, तीनों को जमा कर लो, 1753 आ गया। ये आपके पास क्या चीज़ आ गई, बताओ कौन सी कॉस्ट, ये आ गई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सही है, अब बताओ क्या करना होता है इसके बाद, मैन्युफैक्चरिंग के बाद इसमें ऐड कराना है वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग। ओपनिंग कितनी है, 53। कितना हो गया, 1806। ये क्या आ गया, टोटल वर्क, क्या आ गया, टोटल वर्क, टोटल वर्क पुट इन प्रोसेस, कि मैंने प्रोसेस के अंदर टोटल माल इतना डाला। अब इसमें से क्या लेस करा देंगे, वर्क इन प्रोसेस की
एंडिंग, एंडिंग कितनी है चेक करो 51, 51 लेस करा दो 1755, 1755, ये आपके पास आ गई क्या चीज़, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गई। क्लियर? देखो लास्ट क्वेश्चन की तरह ही वो चीज़ें निकल रही हैं। अब ये 10 दफ़ा भी अगर आपने सवाल को सॉल्व करा, प्रैक्टिस करी, ये आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। उसके बाद फिर जब भी सवाल आएगा आपको पता होगा इसके बाद ये चेक करना है, इसके बाद ये चेक करना है, इसके बाद ये चेक करना है, तो बड़ा आसान हो जाएगा सवाल। कॉस्ट अकाउंटिंग इस एतबार से देखोगे तो बड़े मज़ेदार है। हर जो टॉपिक है ना एक दूसरे के इंटरलिंक है। बस याद रख लो सबसे मुश्किल टॉपिक ये है जो इंशाल्लाह आपको आसान लग रहा होगा। ये सबसे मुश्किल टॉपिक है, बाकी सब आसान है, ये सबसे मुश्किल है। मुश्किल इस वजह, दो चीज़ों की वजह से, एक तो पहली दफ़ा पढ़ रहे होते हैं और एक तो पहला टॉपिक है। पहली दफ़ा कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, टॉपिक भी पहला है, तो इस वजह से मुश्किल लगता है, वरना आसान, प्रैक्टिस कर लोगे तो आसान हो जाएगा। सही? तो पहली रिक्वायरमेंट क्या थी सवाल के अंदर, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनाओ। तो बताओ कोई इशू मैन्युफैक्चर्ड के अंदर? सही है? यहाँ तक क्लियर है? सही? मेरे ख्याल कोई ख़ास चीज़ इसके अंदर है। ठीक है, अब चलें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाने के लिए। अच्छा, ये चीज़ों को बस ध्यान में रखना, कौन कौन से आइटम मैन्युफैक्चर्ड के अंदर आते हैं, कौन कौन से आइटम इनकम स्टेटमेंट में आते हैं। सही, बस ये मैन्युफैक्चर्ड में आते हैं, याद रखना, क्योंकि क्लोजिंग एंट्री जब मांग रहा होता है तो ये आपके दिमाग में होने चाहिए सारे आइटम। क्या? मटेरियल वाले आइटम, ओपनिंग, परचेज, रिटर्न, परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट। सही, ट्रांसपोर्टेशन इन, मटेरियल की एंडिंग, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, वर्किंग प्रोसेस की ओपनिंग और एंडिंग, ये आइटम्स, ये याद रखना, ये किसके मैन्युफैक्चर्ड के आइटम है। और इसके अलावा बाकी फिर जितनी बचा, सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट, और तुम्हारा लगा है फिनिश गुड्स की ओपनिंग, एंडिंग, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इनकम, ये सारे इनकम स्टेटमेंट वाले आइटम हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाले। सही है, क्योंकि जब क्लोजिंग एंट्री पास करते हैं तो ये वाले आइटम जो होते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग के अकाउंट में बंद होते हैं, और इनकम स्टेटमेंट वाले आइटम सारे किस में बंद होते हैं, इनकम समरी के अकाउंट में बंद होते हैं। ठीक है, ये मैंने बेसिक के अंदर बहुत डिटेल में बताया था, मैं फिर वो बार बार वो चीज़ें तो रिपीट हो ही रही होती हैं। ये ओके हो गया। अब आप चलते हैं मैन्युफैक्चर्ड, क्योंकि इस सवाल के अंदर कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग एंट्रीज भी मांगी है आपसे। अब हम नेक्स्ट क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल रहे हैं। सोल्ड तो याद है क्या क्या बताया था, फिनिश गुड्स की ओपनिंग प्लस मैन्युफैक्चर्ड। सही है, तो ज़रा चेक करो, फिनिश गुड्स की ओपनिंग कितनी है, 2 लाख। ठीक है, इसमें क्या ऐड होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितना है, 1755।
ऐड कर लो। उन्नीस 55, ये क्या चीज़ आ गई? अवेलेबल। फिनिश गुड्स अवेलेबल है, अवेलेबल फॉर सेल। अब क्या करूं? इसमें से फिनिश गुड्स की फिनिश गुड्स की एंडिंग को लेस कर देता हूं। फिनिश गुड्स की एंडिंग कितनी है? 4.5। चेक करो कितना आ गया। 1505 ये आपके पास आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बताओ कोई इशू था? ये तो 2 मिनट का काम था, इसके अंदर कोई ज़्यादा साइंस थी भी नहीं। यहाँ तक तो क्लियर है? सही। अब असल काम शुरू होता है क्लोजिंग एंट्रीज। सही है, क्योंकि क्लोजिंग एंट्री बेसिक में की थी और अब हम बाकायदा सवाल के अंदर। तो उसूल याद रखना, सारे टाइटल आपने देख लिए हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वाले भी, जब आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की स्टेटमेंट बनाई होगी तो आपके पास सारे टाइटल मौजूद होंगे। इसी तरह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब बनाई तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ये आइटम मौजूद है। क्लियर? तो जब आप क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे तो आपको बार बार सवाल देखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप किसको उठाएंगे? अपने डेटा को उठाएंगे कि आपने इसमें से क्या क्या चीज़ें बनाई हुई हैं। ठीक है? तो अब मैं इसको मिटा दूं ताकि हम फिर क्लोजिंग एंट्री पूरी कंप्लीट कर लें। ठीक है? क्या नाम था? अजहर रिजवी। अब है क्लोजिंग एंट्री। सही। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, किसको बंद करना? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वाले आइटम बंद करना। सही। और किस अकाउंट में बंद करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग के अकाउंट में। और उसूल क्या होता है? जितने डेबिट हैं उनको क्रेडिट कर देना, जितने क्रेडिट हैं उनको डेबिट कर देना। किस अकाउंट में बंद करना है? दोनों चीज़ें, मैन्युफैक्चरिंग के अकाउंट। सही। और फिर बाद में मैन्युफैक्चरिंग को भी क्लोज कर देंगे इनकम समरी में। सही है। अब कैसे? स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वाले आइटम देख लो, मैन्युफैक्चर्ड निकाल लो, और उसके जितने आइटम डेबिट होते हैं उनको क्रेडिट और जो क्रेडिट होते हैं उनको डेबिट। ठीक है? तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या है? 2017 था ना, 17 मार्च 31। तो जितने पहले काम करते हैं डेबिट में आइटम है ना उनको क्रेडिट कर देंगे। तो डेबिट में क्या करूं? मैन्युफैक्चरिंग। सही। डेबिट में क्या लिखेंगे? मैन्युफैक्चरिंग। और जितने डेबिट हैं उन सबको क्रेडिट। अब बारी बारी स्टेप बाय शुरू से लेके चलो ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। तो पहले क्या है? मटेरियल की ओपनिंग, ओपनिंग कितनी है? 92। सही। और क्या है? परचेजेस, परचेजेस कितना है? 935। और क्या है? डायरेक्ट फैक्ट्री की वेजेस,
वो कितनी है 4.5। फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी 3 लाख, इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंस 95, डेप्रिसिएशन फैक्ट्री का प्लांट और मशीनरी के ऊपर 28, और फिर वर्क इन प्रोसेस उसकी ओपनिंग 53। सही। इन सबको सम अप कर लो, कितना हो गया 1953। सही। अच्छा, किसी के दिमाग में हो सकता है एक सवाल आया हो कि जैसे ये सारे के ये 1 2 3 ये सब फैक्ट्री ऑलरेडी तो है FOH, तो हम सिर्फ FOH लिख के इन तीनों को जमा करके लिख दें ना। क्लोजिंग एंट्री अपने टाइटल से होती है। आप एक नया टाइटल क्रिएट करके नहीं इस तरह नहीं कर सकते। जो जितने रुपए लिखे होंगे वो उतने से डेबिट क्रिएट होकर बंद हो रहा होगा। सही है। तो सारे डेबिट वाले आइटम क्रिएट करके बंद कर दिए, अब क्रेडिट वाले डेबिट करके बंद कर देते हैं। सही है। क्रेडिट वाले डेबिट करके बंद कर देते हैं। क्रेडिट में क्या क्या पड़ा हुआ हमारे पास, अब दोबारा बार बार ईयर लिखने की ज़रूरत नहीं है, मंथ लिखने की ज़रूरत, सिर्फ डेट डाल दो। परचेज रिटर्न है हमारे पास, क्रेडिट होता है ना तो उठा के क्या करा दें डेबिट। परचेज रिटर्न कितना है 50। मटेरियल की एंडिंग $97 और वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग। मैन्युफैक्चर्ड के सारे आइटम हो गए 51। और किस में बंद कराना है, मैन्युफैक्चरिंग में बंद कराना है। अब इन सबको जमा कर लो, कितना हो गया 198। क्लियर है। तो डेबिट वाले क्रेडिट होके बंद हो गए, क्रेडिट वाले डेबिट होके बंद हो गए, लेकिन एक नया अकाउंट खुल गया जिसका नाम था मैन्युफैक्चरिंग। तो अब इसको भी बंद करना है। सही है। तो ये कहाँ पड़ा हुआ है, डेबिट में 1953 और क्रेडिट में 198। तो इसका मतलब इसमें से ये माइनस करो तो डेबिट में ही बचेगा ना। तो ये सारे आइटम कौन से थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के आइटम। तो इसका जो बैलेंस बचेगा वही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी होगा, चाहो तो प्रूफ कर लेना। सही। अब 1953 में से 198 माइनस करो तो तुम्हारे पास वही आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। और वही देखो अभी भी कहाँ पड़ा है भाई, डेबिट में, तो मैन्युफैक्चर्ड होती ही डेबिट में। सही है। अब इनकम समरी वाले इनकम स्टेटमेंट वाले आइटम बंद कर देते हैं, किसमें, इनकम समरी में। तो वही जो डेबिट होता है उसको क्रेडिट करके बंद, और जो क्रेडिट होता है डेबिट करके बंद। और किस में बंद करेंगे, इनकम समरी में। तो हम एक काम करते हैं, इनकम समरी डेबिट, और जितने डेबिट वाले आइटम है वो क्रेडिट। तो सबसे पहले क्या लगता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, शुरू से लेके चलो वैसे सवाल में, सेल वो भी नहीं है, सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट वो भी नहीं है। फिर आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हेडिंग। फिर क्या था, फिनिश गुड्स की ओपनिंग। देखो फिनिश गुड्स की ओपनिंग है, हाँ है, तो हम क्या ले लेंगे, फिनिश गुड्स की ओपनिंग। फिनिश गुड्स की ओपनिंग कितनी है 2 लाख। फिर क्या आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। लेकिन अभी मैंने बताया मैन्युफैक्चर्ड किस नाम से है हमारे पास, मैन्युफैक्चरिंग के नाम से बंद किया हुआ है हमने, तो लिहाजा मैन्युफैक्चरिंग को क्रिएट कर। अभी इसमें से ये माइनस करो, कितना बना
1755। तो देखो यही थी ना हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, आप चेक कर लो कितनी थी हमारे पास, 17,55,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, यही थी। दोनों बंद हो गई, इन दोनों को जमा करो, कितना आ गया 1955। ये इनकम समरी में हमने सब बंद करा दिया। अब इसी तरीके से जो क्रेड होता है उसको डेबिट कर दो। अब क्रेड में क्या है, सिर्फ एक ही चीज़ है, फिनिश गुड्स की एंडिंग, और तो कुछ है ही नहीं। और किस में बंद होगा, इनकम समरी में बंद कर देंगे। फिनिश गुड्स की एंडिंग कितनी है, 4.5। सब बंद हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तक के आइटम मैन्युफैक्चरिंग में बंद हुए, और मैन्युफैक्चरिंग को भी यहाँ बंद कर दिया, और पूरे इनकम स्टेटमेंट का आइटम इनकम समरी में था। अब इनकम समरी को बंद कर दो। अब इनकम समरी देखो, डेबिट में पड़ी है 1955 और क्रेडिट में कितनी पड़ी हुई है 450, ऐसी है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। अब जब इन दोनों का डिफरेंस आएगा तो डेबिट में ही बचेगी इनकम समरी, तो उसको उठा के क्या करा देना, क्रेडिट। इनकम समरी क्रेडिट हो गई, और किस में बंद करा देंगे, रिटेन्ड अर्निंग के अंदर। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, कितना आ गया 15,05,000। सही है भाई, ये चीज़ क्लियर, ये हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। तो इंशाअल्लाह ज़वजल फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे से प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ तक ओके की रिपोर्ट है, बिल्कुल सारी चीज़ें क्लोज हो गई, ठीक है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।